Good evening to everyone. Good evening to all of you. Please let me know that the voice is clear, video is clear. Good evening to all of you. Good evening to everyone. Please let me know that the voice is clear, video is clear. Good evening to everyone. कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी. बाकी का तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि मतलब हर एक दिन का अपडेट दे रहे हैं अपना. वो तो कहते हैं कि रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, आप लोगों का कैसे चल रहा है? बाकी के बच्चे तो कर रहे हैं मैसेज. ठीक है, दे आर अपडेटिंग मी एंड आई ऑल्सो टेक द अपडेट्स. अभी कल एक बच्चे को डांट दिया मैंने. मैं बोला कि वो बोल रहा है कि रिवीजन नहीं हो रहा है. मैं बोला अरे भाई आलसी, आलसपन मत कर. डार्क है, डार्क है क्या? एक मिनट रुक जाओ. अभी ठीक है? अभी बुरा लग रहा हूँ? वॉइस सही है अभी? डीपीपी आज अपडेट हो जाएगा, हालांकि मैंने दे दिया है. बहुत ही बढ़िया सर. एक बार टेलीग्राम ग्रुप तो मैंने दिया था आई थिंक. शीट मैंने बोला था ना आपको कि कल मिल जाएगी. कल कल एक्चुअली थोड़ा सा मुझे काम भी है, तो अगर कल नहीं तो फिर मंडे को मैं अपडेट कर दूंगा. मंडे अपडेट कर दूंगा. मंडे पक्का कर दूंगा. मंडे को पक्का. आपका सेकंड क्लास है, बहुत ही बढ़िया. डीपीपी भी आपको आज में मिल जाएगी, आज शाम तक. और टेस्ट सीरीज जो है वो भी थोड़ा लेंदी है वो भी इजी है बट लेंदी है, तो वो भी देख लेना एक बार. प्रैक्टिस शीट बाई टुमारो और मंडे. हाँ अपडेट कर सकते हो मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि अपडेट कर लो. ठीक है, डांट भी पड़ेगी लेकिन. मतलब हर एक साल मैं क्या करता हूँ मालूम है? हर एक साल मैं कम से कम 20 से 30 बच्चे डेडिकेटेड, जो मुझे लगता है कि नहीं ये डेडिकेटेड हैं और ये रैंक ला के आ सकते हैं, तो मैं उनको बेसिकली फोकस करता हूँ उनके ऊपर और उनको ट्रेन करता हूँ. पूरे 6 से 8 महीने उनको ट्रेनिंग देता हूँ. हाँ भाई मैसेज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते मैसेज. डीकम्पोजिशन मैं कल कल देख रहा हूँ, कल लेक्चर रख दूंगा. अगर कल कुछ ऑफिस का काम नहीं है तो कल मैं रख दूंगा. अगर नहीं अपडेट आएगा तो फिर मंडे को कर लेंगे. ठीक है. हाँ कल का होमवर्क मैं पहले डिस्कस कर लूंगा. सर कल वाला होमवर्क नहीं किया है. चलो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. आज का टॉपिक वापस से हमारा क्वेरीज वाला ही है. ठीक है, और ये क्वेरीज में हम लोग जो है वो रिलेटेड टू ऑल टाइप का जितना भी होगा वो पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, चलो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ठीक है, ये एमएसक्यू था और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा क्वेरी जो है वो सेम ये देगा, मतलब ये रिलेशन स्कीमा है, कौन सा क्वेरी ये टेबल प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, पेंटिंग आईडी आर्टिस्ट, पेंटिंग आईडी थीम, कौन सा क्वेरी सेम प्रोड्यूस करेगा? चलो बता दो. मेरे को तो ऑप्शन ए और डी आ रहा था, बाकी के बच्चों को क्या है? ए और डी. यस, ये नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स थीम, इट डज नॉट कंटेन्स आर्टिस्ट, it does not contains artist, so this is not going to be your answer. और ये जो है किस पे वर्क करेगा? आर्टिस्ट के ऊपर काम करेगा. सो इट मे गिव यू सम एक्स्ट्रा स्प्यूरियस टपल दे सकता है ये. इट कैन गिव यू द एक्स्ट्रा टपल. सो योर आंसर विल बिकम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. सो आंसर इज ए एंड डी. क्लियर? ठीक है, बी नहीं आएगा. बी आर्टिस्ट के ऊपर ज्वाइन कर रहा है. आर्टिस्ट इज नॉट अ की. ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या डाउट है?
किस पे डाउट आ रहा है? सर थीम के ऊपर ज्वाइन करेगा, थीम के ऊपर ज्वाइन करेगा तो भी एक्स्ट्रा देगा ना। पेंटिंग आईडी थीम आर्टिस्ट, पेंटिंग आईडी थीम आर्टिस्ट, फिर थीम गैलरी, तो थीम लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, एब्स्ट्रैक्ट, लैंडस्केप, हाँ ये भी एक्स्ट्रा देगा। दिस वन विल आल्सो गिव यू द एक्स्ट्रा पॉइंट। ऑप्शन ए ही आएगा, एक्स्ट्रा देगा नहीं देगा? एक बार कर लेना ये वाला ऑप्शन डी का। डाउट है? बी तो नहीं होगा ना? बी विल नॉट बी देयर। डी भी एक्स्ट्रा नहीं देगा मुझे लग रहा है। पेंटिंग आईडी थीम आर्टिस्ट एंड थीम, तो थीम के ऊपर ज्वाइन करेगा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, एब्स्ट्रैक्ट, लैंडस्केप। ये भी आंसर होगा, द डी विल आल्सो बी देयर। यस। नो नो, डी विल नॉट गिव एक्स्ट्रा आंसर, डी विल आल्सो बी राइट। ठीक है, क्लियर? या डाउट है इसमें? ठीक है, चलो एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। A12, A12, A187, B3H23। ठीक है, मतलब ये टेबल हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए इसकी कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, कॉपी बना के फिर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखना, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, तो A12 जे रे लैंडस्केप, लैंडस्केप। ठीक है, तो ये दो ना करके एक ही थीम बनाएगा। पोर्ट्रेट इसके साथ में A187 जे रे, पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, सो B3 केट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ये लैंडस्केप इसके साथ में, ये लैंडस्केप इसके साथ में, सो H23, फिर ह्यूस्टन, लैंडस्केप, लैंडस्केप, वापस से H23, H, लैंडस्केप, लैंडस्केप। तो जब भी आप ये करने जाओगे तो बेसिकली क्या होगा? ठीक है, दो कॉलम यूनिक दे देगा एंड एट द एंड यू विल बी गेटिंग, फिर ये H23 दो बार आया तो एक ही बार आ जाएगा, तो यस, डी इज आल्सो आंसर। या डी विल आल्सो बिकम द आंसर। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं देगा, डी विल नॉट गिव एक्स्ट्रा, सो आंसर इज ए और डी बोथ। क्लियर है? या डी विल आल्सो बी करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, मतलब पहले सही बोला था। डी विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर। क्लियर हो गया? डन? बताओ फटाफट, क्लियर हुआ? या द प्रोजेक्शन विल गिव द डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, और ये हटा के सो बेसिकली वापस से वही टेबल आ जाएगा। So we can say that the answer A and D both will become true. This one will give you the extra. ठीक है, और पेंटिंग आईडी एंड थीम इट डज नॉट कंटेन्स आर्टिस्ट, तो ये तो नहीं आएगा, ये आर्टिस्ट के ऊपर करेगा, दिस विल गिव द एक्स्ट्रा। ठीक है, डन? अरे यार तुम लोग मुझे फिर से ये कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। पेंटिंग आईडी ऑल आर डिफरेंट, सो ये हटा देते हैं। थीम ले लेते हैं। थीम इसमें नेचुरल ज्वाइन कर रहा है, थीम के ऊपर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, एब्स्ट्रैक्शन और लैंडस्केप। तो अब ये देखना, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? A12 जे, फिर लैंडस्केप।
उसके बाद में वापस से A12 J और फिर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट के साथ में, सो A187 फिर J और फिर पोर्ट्रेट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के साथ में, सो B3 KT एंड देन एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में H23, ठीक है, H23 L ह्यूस्टन लैंडस्केप इसके साथ में, ठीक है, L ह्यूस्टन लैंडस्केप और फिर H23 L ह्यूस्टन लैंडस्केप। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये दोनों सेम है तो एक डिलीट कर देगा, ये दोनों सेम है तो एक ये डिलीट कर देगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, मतलब ये दोनों सेम है तो डिस्टिंक्ट देगा, ये दोनों सेम है तो भी डिस्टिंक्ट देगा। तो A12 A187 B3 और H23 सेम आ जाएगा। डन। और नेचुरल ज्वाइन है तो थीम दो बार नहीं आएगा, थीम एक ही बार आएगा, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन है सो इट विल नॉट कंसीडर टू एक्स्ट्रा थिंग बट इट विल कंसीडर द सिंपल थिंग। यार ये वाला कर लो, ये वाला तो आप भी कर सकते हो यार, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। ये वाला तो आप भी कर सकते हो, ऑप्शन भी आप भी कर सकते हो, आर्टिस्ट के ऊपर कर रहा है। अरे यार बी भी करवा रहे हैं, बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नहीं बी करेक्ट नहीं आएगा, बी में क्या होगा मालूम है, अगर आर्टिस्ट के ऊपर कर रहे हो ना तो जे रे एक बार इस जे रे के साथ में मैच करेगा, ये वाला जे रे एक बार इस जे रे के साथ में मैच करेगा। क्लियर है ना, ये लोग उलझा देंगे मुझे आज वापस। बी एक बार A12 A187 A12 A187 B3 H23 B3 H23, उसके बाद में क्या आएगा JJKL JJKL। यहां पर क्या होगा, इसमें बी में आर्टिस्ट और थीम है, ठीक है, LPAL LPAL JJKL। अब ये देखना, ये वाला J इसके साथ में, ये वाला J इसके साथ में, सो यू विल गेट A12 JJL A12 JJP, ये वाला J इसके साथ में, ये वाला J इसके साथ में, A187 JJL फिर A187 JJP, ठीक है। फिर B3 KA आएगा, उसके बाद में ये जो L है इसके साथ में H23 L और फिर L आ जाएगा। तो एक्चुअल में देखोगे तो ये दोनों एक्स्ट्रा है, मतलब A12 A187 में ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहा है, A12 में A12 JL आना चाहिए और JP आना चाहिए, JL आना चाहिए और JP आना चाहिए। A12 में एक में JL आएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इतना बता दिया तो आ गया ना एक्स्ट्रा। क्लियर है, या अभी भी डाउट है? ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? क्या करूं मैं बताओ, अब कोई पूछेगा तो फिर मेरा इतना तो यार बनता ही है ना कि मैं आप लोगों को बता दूं। या बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ग्रेटर देन 18,000, सो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बुक टाइटल प्रोड्यूस कर रहा है, बुक टाइटल में ग्रेटर देन 18,000, सो ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा और ये आएगा। टाइटल प्रोड्यूस कर रहा है तो यू विल गेट ऑपरेटिंग सिस्टम, यू विल गेट डेटा स्ट्रक्चर्स, यू विल गेट डेटा स्ट्रक्चर्स, यू विल गेट मशीन लर्निंग। ग्रेटर देन 80,000 है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 18,000 है तो ये भी नहीं आएगा, आपको 25,000 20,000 20,000 एंड ग्रेटर देन 80,000 18,000 है तो यू विल गेट ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स। बट दिस वन हैज टू, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डिस्टिंक्ट वैल्यू। ये क्या करता है, हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डिस्टिंक्ट वैल्यू, सो यू विल गेट ऑप्शन बी, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को लिखा के भी दिया था कि इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। दिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये क्या करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल, मैंने आप लोगों को लिखा के दिया था, दिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस द डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। ओके नेक्स्ट वन, ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या कह रहा है कि कंडीशन देखो,
व्हाट एग्जैक्टली इट इज ट्राइंग टू से दैट, यहाँ पर और की कंडीशन है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 15,000 वाला आएगा और ईयर जो होना चाहिए वो और है, तो और में यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। सो विच वन इज गोइंग टू बी करेक्ट, आई थिंक यू विल गेट करेक्ट इज दिस वन, क्योंकि एट द सेम टाइम 210 है एंड ग्रेटर देन 18,000, बोथ आर कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, सो डेफिनेटली वी कैन राइट लाइक दिस। डन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये था एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट, एड्रेस एंड एम्प्लॉय, तो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है तो आप डिपार्टमेंट में, ठीक है, डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, डी नेम शुड बी रिसर्च, ये रिसर्च होना चाहिए। फिर इसको आप नेचुरल ज्वाइन कर लो, किसके साथ में करोगे, डी नंबर के साथ में करोगे। रिट्रीव द नेम एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज बोला है तो डी नंबर इट इज इक्वल्स टू डी नंबर और किसके साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, राइट। एंड प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस, so you can project f name, you can project middle name, you can project l name and you can project address, ठीक है, क्लियर। डन एवरीवन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ठीक है। ओके, और ये वाला तो ग्रुप में काफी बच्चों ने पोस्ट किया है, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टैफोर्ड, ठीक है, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टैफोर्ड प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। सो पी लोकेशन स्टैफोर्ड, पी नंबर है, पी लोकेशन डी नम, इसको इसके साथ में कर लो, फिर मैनेजर को एसएसएन के साथ में कर दो, कहाँ गया एसएसएन, ठीक है, और उसके बाद में नाम निकाल लो, ठीक है, ये इजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एट्रीब्यूट का नाम सेम है, नाम डिफरेंट है तब आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर एट्रीब्यूट का नाम सेम होता, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करें, आज के टॉपिक में भी कुछ कुछ दिक्कत है। शैल वी स्टार्ट द टुडेस टॉपिक, सर प्लीज टेल टेलीग्राम ग्रुप ने। नहीं हर्षित, अभी लेफ्ट और राइट ज्वाइन का तो नहीं बताया है, उसमें 2 बार ज्वाइन यूज होगा, ठीक है, क्लियर है या फिर अभी भी डाउट है। मेरी एनर्जी प्लीज ड्रेन मत करवाओ। ठीक है, चैट डिसेबल कर दूं, फिर पढ़ा दूं। डिसेबल कर दूं, ठीक है, क्योंकि अगर आज चैट डिसेबल नहीं किया मैं तो होगा क्या पता है, आज मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। एंड ट्रस्ट में आज इतना ज्यादा डाउट आएगा ना कि आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को नॉर्मल तरीके से भी पढ़ा के दिखाता हूं, ठीक है, और वैसे भी पढ़ा के दिखाऊंगा, अगर मैं बता रहा हूं आप लोग ना नॉर्मल हैंडल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट हैंडल द टुडेस टॉपिक इफ, चलो चैट डिसेबल हो गई है, डाउट मैं बाद में ले लूंगा, प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो 2 तरीके की चीज है, या तो आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन मेरा सुनो, कहां से मैं उठाता हूं और कहां लेके जाता हूं, या तो आप दूसरा एक चीज देखो कि या तो उलझे रह जाओगे, मतलब 2 चीजें हैं। सो हियर कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द टुडेज एक्सप्लेनेशन, द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। आज का टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं चैट अभी तो डिसेबल चलो कर दिया, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद मैं ओपन करूंगा और फिर उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि समझा कि नहीं समझा, और मुझे पता है कि कहां पर रिपीट करना और कहां पर नहीं रिपीट करना। आज के टॉपिक में थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर आप लोगों ने वो मैथमेटिकल लॉजिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इट विल बिकम वेरी सिंपल, या फिर अगर जिन बच्चों में नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले आज का टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, मतलब आज के टॉपिक में हमको जो है वो ऑल वाला यूज करना पड़ेगा, तो ऑल वाला यूज करने के लिए टोटल माइनस सम यूज करेंगे, मतलब समरी यही है। लेकिन ये मैं डायरेक्टली अगर आपको अभी पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
हालांकि आज का टॉपिक अगर आपने समझा तो 5 मिनट में समझा, और नहीं समझोगे तो पूरा गेट पढ़ते रह जाओगे, 2 महीने बाद भी क्लियर नहीं होगा, 6 महीने बाद भी क्लियर नहीं होगा, 8 महीने बाद भी क्लियर नहीं होगा। ये जितना भी मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ट्रस्ट मी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली उन बच्चों को ज्यादा मतलब पता है, जब मैं ये चीजें ऑफलाइन में पढ़ाता था तो जो बच्चे 2 साल गेट स्ट्रगल कर रहे, साल भर से गेट स्ट्रगल कर रहे, तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता था ना, उनकी आंखों में एक चमक देखता था मैं। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे पहली बार की, यार इतने टफ टॉपिक को इस बंदे ने इतना सिंपल करके पढ़ाया। बट हालांकि ठीक है, मैं कोई क्रेडिट या फ्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं बस आपको समझ में आ जाए, आप लोग ज्यादा रिपीट ना करवाओ, ठीक है, मेरी जान ना ले लो, बस इतना ही चाहिए मेरे को, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए बस, कि खुश हो बस, हाँ ठीक है चलो उतना बहुत है मेरे लिए। आज का टॉपिक वाकई बहुत टफ है, रिलेशनल अलजेब्रा का, ठीक है। कल वाला भी टफ था, लेकिन कल वाला अगर आपने समझ गया तो आज का भी समझ जाओगे, बट आज का थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स लेता हूँ, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करना। समझो कि एक लाइन है, ठीक है, नंबर की लाइन लिखी हुई है, इस नंबर की लाइन पे ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है, और ये एलिमेंट 4 है, और ये एलिमेंट 5 है, और ऐसे करके लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको आगे समझेगा। अगर मैंने लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन 3, प्लीज लिसन एंड एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन, द टुडेज एक्सप्लेनेशन। मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा आज के टॉपिक में, पहले छोटी 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 चीजें हैं उनको समझा लूंगा, उसके बाद में मैं जाऊंगा टॉपिक पे। मेरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी मैं लिखूंगा कि x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, या तो x की वैल्यू 4 आ सकती है, या तो 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, ऐसे आ सकती है। लेकिन अगर मैं इसके पहले निगेशन लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इसके पहले मैं अगर निगेशन लगा देता हूं, समझो x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा, कोई भी वैल्यू x की जो है वो 3 से बड़ी कैसे हो सकती है। अरे ये क्या है भाई, ये कंडीशन है, कंडीशन ये बोलता है, 4 साल के बच्चे को बुला के समझाता, ए बेटा इधर आ जाओ, इधर खड़े रहो, ये क्या बोला है, ये x है, ठीक है, क्या लिखा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी क्या होगी, नंबर सिस्टम में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बेसिक आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा जाता है नंबर सिस्टम। लेकिन अगर मैं निगेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 ले लूं, इसका मतलब है वी डोंट हैव टू टेक, ओके, डज नॉट हैव टू टेक द वैल्यूज, डोंट टेक द वैल्यूज 4 5 एंड 6, ठीक है, डोंट, ठीक है, डोंट टेक वैल्यूज विच इज नथिंग बट 4 5 एंड 6, मतलब एक तरफ मैं ये वैल्यूज भी लिखते जा रहा हूं, एक तरफ ये लिखते जा रहा हूं। एक्चुअल में डोंट टेक द वैल्यूज 4 5 6, अगर मैं बोलूं कि इसका निगेशन क्या होगा, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है ना वो वैल्यूज ये ले रहे थे, ठीक है, ये वैल्यूज ले रहे थे, 4 ले रहे थे, 5 ले रहे थे, 6 ले रहे थे, फिर 7 ले रहे थे, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे थे। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये वैल्यूज नहीं चाहिए, अगर निगेशन लगाऊं, तो इसका निगेशन क्या होगा मालूम है, पहले टाइप का डाउट, इसका निगेशन विल बिकम x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये पहला डाउट होता है। हम मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं निगेशन लिखूंगा, जब ये निगेशन अंदर जाएगा तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, समझो कि अगर मैंने आपने ये लिख दिया, ठीक है, कुछ बच्चों का ये डाउट होगा, सर ये इसका निगेशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3, इसका निगेशन में x इज लेस देन 3 होगा। मैं बोलूंगा अगर x इज लेस देन 3 होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब जब आप x इज लेस देन 3 लिखोगे तो आपने क्या किया, आपने यहां से वैल्यूज उठा दिया, लेकिन 3 छूट गया ना, पहले वाले में 3 आपने यहां पर भी कवर नहीं किया, और आप जब लिख रहे हो कि x इज लेस देन 3 तो 3 यहां पर भी छूट गया। अगर मैं बोलूं कि कोई पहली की जो वैल्यू 4 5 6 7 उधर से आ रही थी, तो अगर मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा तो मेरे को 3 और 3 के पहले की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डाउट दैट यू कैन हैव, इसका निगेशन इज बेसिकली x इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये पहला आज की स्लाइड है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस, इज इट क्लियर, बताते चलना मुझे, ठीक है, डन है, कोई डाउट नहीं है ना, बताते चलना भाई। ये मैं क्या वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था चैट चल रहा है, बट ठीक है। दूसरा दूसरा टाइप ऑफ डाउट है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कहीं पर ऑल होता है, तो निगेशन ऑफ ऑल जो होता है वो क्या होता है, सम होता है, ठीक है, और निगेशन ऑफ सम जो होता है दैट यू विल बी गेटिंग एज ऑल, ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को पता होगी कि निगेशन ऑफ ऑल जो होता है दैट विल बी बेसिकली सम, एंड निगेशन ऑफ सम दैट विल बी बेसिकली ऑल, ठीक है। जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे उनको ये चीज आइडिया होगी, जो लोग मैथ्स नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ सकते हो आप लोग। मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, प्लीज लेट मी नो दैट, ठीक है, ये भी क्लियर है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, बताते चलना धीरे धीरे। निगेशन ऑफ ऑल मैथमेटिकली मैं नहीं लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैथमेटिकली मैं अगर लिखूंगा तो ये ऐसा होता है, निगेशन ऑफ ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, मैथमेटिकली आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू दैट, अगर निगेशन लिखूंगा देन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू निगेशन ऑफ दिस, ठीक है, दिस अ डिफरेंट स्टोरी, आई डोंट वांट टू गो फॉर मैथमेटिक्स हियर, आई जस्ट वांट टू राइट कि निगेशन ऑफ ऑल विल बिकम व्हाट, ठीक है, निगेशन ऑफ ऑल दैट विल बिकम सेम, ठीक है। हाँ, अब अगर ये दो टॉपिक क्लियर है तो अब मैं अगर आप लोगों से ये पूछूंगा, अब यहां पर मेन 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 का कैरेक्टर अभी स्टार्ट होता है। अगर मैं ये चीज लिखूं कि निगेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑल, ठीक है, अब ये निगेशन जब अंदर जाएगा तो ये लेस देन और इक्वल टू बनाएगा और ऑल विल बिकम सम, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, निगेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑल, अगर ये निगेशन अंदर जाएगा तो ग्रेटर देन को लेस देन और इक्वल टू बना देगा और ऑल को सम बना देगा, इज इट क्लियर।
क्या ये चीज भी क्लियर हो गई? और अगर मैं इस पूरे निगेशन को इधर भेज दूं, मतलब अगर ग्रेटर देन ऑल लिख दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट विल बी टोटल माइनस लेस देन और इक्वल टू सम। अगर आपने ये चीज आज समझ गई तो हो गया काम मेरा, ठीक है। अगर आपने ये चीज समझ गए कि ग्रेटर देन ऑल, अब ये निगेशन को उस साइड भेजूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अनदर वे ऑफ सेइंग दैट टोटल माइनस लेस देन और इक्वल टू सम दैट यू कैन गेट इज, ठीक है, ग्रेटर देन ऑल। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ये नहीं आया होगा समझ में, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ग्रेटर देन ऑल, निगेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑल, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज। नहीं, अभी एग्जांपल नहीं लेके आऊंगा अभी। राइट नाउ आई विल नॉट गो विद द एग्जांपल। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट राइट नाउ। हाँ, 3 डैश का मतलब इक्विवेलेंट। अच्छा, यहां तक अगर समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है, अगर यहां तक समझ में आया है तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ध्यान से सुनना। इस ग्रेटर देन ऑल को मैं यहीं पर रख रहा हूं, इस निगेशन को मैं अगर यहां पर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट इट विल बी ट्राइंग टू से समथिंग लाइक दिस, negation of something, and that can also be written as total minus less than or equal to sum। ऐसा कर सकता हूं? मतलब आज अगर ये चीज अगर समझ जाओगे तो फिर हो जाएगा, गेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आई थिंक आई हैव टू गिव यू अ लिटिल बिट चैट डिसेबल करके, मैं अब एग्जांपल लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। पहले एक काम करते हैं और चलते हैं और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि समझो कि अगर मैं एक आर के पास में एक रिलेशन है और एस के पास में भी एक रिलेशन है, और इस तरीके से लेट्स कंसीडर दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, और यहां पर 15, दिस इज 25, एंड लेट्स कंसीडर दिस इज 35, ठीक है। ये चीज सबसे पहले आप लोगों को समझने की यहां पर जरूरत है। अब मेरा पॉइंट ये है कि कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी और वो ये बताया था कि रिट्रीव, ध्यान से सुनना, ठीक है, रिट्रीव, ठीक है, रिट्रीव, रिट्रीव ए, प्लीज थोड़ा सा मेरे को 15 मिनट का टाइम देना, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखना। रिट्रीव वैल्यूज ऑफ ए, रिट्रीव वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल टू वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है, वैल्यूज ऑफ बी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, रिट्रीव वैल्यूज ऑफ ए विच इज लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज ऑफ बी, सम वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है, सम वैल्यूज ऑफ बी। मतलब हमें ए की वैल्यू ऐसी रिट्रीव करनी है जो बेसिकली लेस देन और इक्वल टू है सम वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो जहां पर हमने कल देखा था कि अगर हमारे पास में सम आएगा देन वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो हम लोगों ने क्या किया था कि आपके पास में आर एक टेबल था और फिर आपने कंडीशनल ज्वाइन यूज किया था, और इस कंडीशनल ज्वाइन लगाया था। कंडीशनल ज्वाइन ये था कि आर डॉट ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू एस डॉट बी, और यहां पर हमारे पास में टेबल था, और फिर आपने क्या किया था, आपने ए की वैल्यू जो है वो बेसिकली रिट्रीव की थी। तो अब ये जाएगा, पहला चेक करेगा आर डॉट ए एस डॉट बी, पहले क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट करता है। अब 10 इज लेस देन और इक्वल टू 15 तो 10 आ जाएगा, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 25 तो 10 आ जाएगा, फिर 10 इज लेस देन और इक्वल टू 35 तो ये ए की वैल्यूज है, और इस ए की वैल्यूज में पहला 10 आएगा। फिर 20 इज लेस देन और इक्वल टू 15 नहीं, 20 इज लेस देन और इक्वल टू 15 नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, कल वाला ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपके पास में ये आर डॉट ए हो गया और ये एस डॉट बी हो गया, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करता है 10 15, फिर 10 25, और फिर 10 और फिर 35, ठीक है, फिर 20 और फिर 15, और फिर 20 और फिर ये 25, ठीक है, फिर 20 और ये 35, फिर उसके बाद में 30 और ये 15, ठीक है, फिर उसके बाद में 13 और ये 25, और फिर 13 और फिर ये 35, फिर 40 के साथ में होता है,
फिर ये 15 हो गया, 40 के साथ में ये 25 हो गया और 40 के साथ में ये 35 हो गया। मेरी कंडीशन किसकी है? लेस देन और इक्वल टू की है। तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 15, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो बेसिकली ये 3 बार 10 आ गया, इसलिए आपको प्रोजेक्शन में डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है। तो एक तो वैल्यूज मेरे को, अगर मैं ए रिट्रीव करूंगा तो एक तो वैल्यू 10 आ गई। 20 इज लेस देन 15 रॉन्ग हो गया, 20 इज लेस देन और इक्वल टू 25 ये ट्रू हो गया, तो 20 भी आंसर आ जाएगा। इवन ये भी 30 इज लेस देन और इक्वल टू 15 ये गलत हो जाएगा। क्या 30 25 से भी कम है? ये भी गलत होगा। क्या 30 35 से कम है? ये आ जाएगा। तो आपको वैल्यूज आ जाएगा 30। क्या 40 15 से कम है? नहीं, ये नहीं आएगा। क्या 40 25 से कम है? नहीं। क्या 40 35 से कम है? नहीं आएगा। तो बेसिकली ये क्या निकाल के दे रहा है? ये मुझे वो ए की वैल्यूज निकाल के दे रहा है, ठीक है? ये मुझे वो ए की वैल्यूज निकाल के दे रहा है, ध्यान से सुनना। ये मुझे वो ए की वैल्यूज निकाल के दे रहा है जो ए की वैल्यू निकाल दे रहा है कि वी हैव टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ ए व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज ऑफ बी। मैंने आप लोगों को कल बताया था सम होगा तो हमें ये कंडीशन यूज करना होगा, कंडीशनल जॉइन यूज करना होगा। और कंडीशनल जॉइन मैंने इंग्लिश में ना लिख के मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है। तो r डॉट a इज लेस देन और इक्वल टू s डॉट b। तो आपको वैल्यूज क्या आएगी? 10 20 और 30 आ जाएगा। अब आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास में ये है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास में ये r a है, ठीक है, और s डॉट b है, और फिर मैं अगर ये वैल्यूज लिखूं कि वी हैव टू रिट्रीव, ठीक है, वी हैव टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ a which is greater than, ठीक है, which is greater than, आज का टॉपिक मेरा यही है कि we have to retrieve the values of a which is greater than all values of b, which is greater than all values of b। मतलब हमें एक ऐसी a की वैल्यू निकालनी है जो सारी b की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखना, 10 20 30 40 15 25 35 था हमारे पास में, ठीक है। तो ये था 10, फिर ये 20, और फिर ये 30, और फिर ये 40, और ये क्या था 15 25 और ये 35। तो आंसर में क्या आना चाहिए? द आंसर शुड बी 40। आंसर शुड बी 40। मतलब ये जो 40 है क्या वो 15 से भी ज्यादा है, 25 से भी ज्यादा और 35 से भी ज्यादा है। तो वी हैव टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ ए व्हिच इज ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज ऑफ बी। हमें ए की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो बी की सारी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। वी हैव टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, वी हैव टू रिट्रीव वैल्यूज ऑफ ए which should be greater than all values of b, ठीक है, which should be greater than all values of b, ठीक है, all values of b। अब greater than all का मतलब क्या होता है कि first total values of a, ठीक है, first total values of a minus then retrieve the values of a which is less than or equal to some values of b, which is less than or equal to some values of b। कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि मेरे को बेसिकली ये रिट्रीव करना है कि ग्रेटर देन ऑल का मतलब क्या होता है कि टोटल वैल्यूज में से अगर मैं लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज निकाल दूं तो मेरे को क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन ऑल आ जाएगा। यही चीज का इस्तेमाल जो है वो मैं आज करने वाला हूं। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है, यहां पर देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके पहले लेस देन और इक्वल टू वैल्यूज क्या आई थी? यहां पर ये लेस देन और इक्वल टू वैल्यूज है और ये सम दिया हुआ है। अगर ये सम दिया होगा तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कंडीशनल जॉइन यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है। कंडीशनल जॉइन यूज करने पे रिट्रीव वैल्यूज ऑफ ए व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज ऑफ बी। तो आंसर में मुझे क्या आया था? 10 20 और 30 आया था, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड से। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आंसर में मुझे क्या आएगा? 10 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर 30 आएगा, ठीक है। ये वैल्यूज इसने प्रोजेक्ट करके दी है। अब माइनस टोटल वैल्यूज क्या है? 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। इसमें से अगर ये वाले में से मैं अगर ये माइनस करूंगा, सो द आंसर दैट इट विल गिव मी इज बेसिकली 40। दैट इज नथिंग बट द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ग्रेटर देन ऑल चाहिए मेरे को, तो टोटल में से इट इज लेस देन और इक्वल टू सम वैल्यूज ऑफ बी। इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो, समझो, बताओ। समझ में आ गया? सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाओगे? हाँ, एग्जांपल तो मैं दूंगा। सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाओगे इसमें? कैसे लगाओगे? सेल्फ ज्वाइन लगाओ, ट्राई करो। कंडीशनल ज्वाइन क्या लगाओगे? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कंडीशनल ज्वाइन लगाने से आएगा, आपको लग रहा है आप यही लगा लो, ठीक है, आपको लग रहा है कंडीशनल ज्वाइन लगाने से आएगा, ठीक है, r डॉट a ग्रेटर देन s डॉट b। अगर आप ये लगाओगे तो ये a और b है, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया और 35 हो गया। तो आंसर में क्या होगा मालूम है? दिस 20 इज ग्रेटर देन 15, सो दिस वन आल्सो प्रोड्यूस 20। 30 is greater than 25, it will also produce 30। 40 is greater than 35, it will also produce। so basically ये ज्वाइन लगाने पे आपको क्या यूज होगा? सम आएगा। और जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कल क्लियर किया है कि कहीं पर भी हमारे पास में सम होता है तो हम लोग ये वाली कंडीशन यूज करते हैं। और अगर आपका एट्रीब्यूट सेम होगा तो नेचुरल ज्वाइन यूज करते हैं, या तो आप लोग
ये वाली कंडीशंस लगा के ये यूज कर सकते हो, हालांकि ये और ये दोनों सेम होता है। कल मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन की है। अगर आप कंडीशनल ज्वाइन यहां पर लगा के करोगे तो यू विल गेट द सम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑल, ठीक है। और ये वाला कब यूज करते हैं? जब सेल्फ ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो हमें ये वैल्यूज, इसमें आंसर में 20 भी आएगा, बट एक्चुअल में हमें ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। हमें आंसर में क्या चाहिए? नहीं, डिवीजन आयुष भाई मैंने अभी डिवीजन नहीं पढ़ाया है, अभी मैं डिवीजन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको यही बता रहा हूं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे ग्रेटर देन ऑल चाहिए तो टोटल माइनस लेस देन और इक्वल टू अगर मैं सम कर दूंगा, देन आई विल गेट ऑल द वैल्यूज। इज इट क्लियर? नहीं, देखो मैंने कल आपको सम के बारे में बताया था, आज मैंने ऑल के बारे में बताया, ठीक है। पहले ये आप ना आगे मत बढ़ो सर, डिवीजन बता दो, यूनियन बता दो। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पहले वो पढ़ लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर मैं देखने जाऊं, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं देखने जाऊं कि अगर ग्रेटर देन ऑल चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला विल बी टोटल माइनस, ठीक है, फॉर्मूला विल बी टोटल माइनस लेस देन और इक्वल टू सम। और सम कैसे यूज करते हैं हमें पता है। अगर मैं ग्रेटर देन ऑल यूज करने गया देन टोटल माइनस क्या हो जाएगा? इट विल बी लेस देन ऑफ सम, ठीक है। या अगर मैं ग्रेटर देन या फिर अगर मैं लेस देन ऑल यूज करने गया तो व्हाट इट विल बिकम? टोटल माइनस, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सम, ठीक है। और अगर मैं लेस देन ऑल अगर यूज करने गया देन आई हैव टू यूज टोटल माइनस, ठीक है, ग्रेटर देन सम, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है, टोटल दिया हो जाएगा, और ये चीज मैंने कल आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, सम आपका ये हो जाएगा, दैट्स इट। क्या क्या वापस ये प्रीवियस कोई भी स्लाइड मुझे एक्सप्लेन करनी है? कोई भी स्लाइड एक्सप्लेन करनी है बता देना। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं। रिट्रीव, क्वेश्चन लिख लो पहले। रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी whose salary is less than, ठीक है, रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी whose salary is greater than all employees who is working in department 10, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में EID आ गया, ई नेम आ गया, सैलरी आ गया और डिपार्टमेंट नंबर आ गया, ठीक है। वी हैव टू रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी whose salary is greater than all employees who is working in department number 5। सो क्या करना है? रिट्रीव करना है क्या? एम्प्लॉय आईडी who is greater than all employees who is working in, ठीक है, of all employees who is working in department number 5, sorry department number 10, ठीक है। so total employee ID minus, ठीक है, so what we have to do, greater than all है तो less than of sum आएगा, so retrieve employee ID of those employee, okay, whose salary, retrieve employee ID whose salary is greater than, okay, whose salary is less than or equal to some employee's salary who is working in department number 5, ये क्वेश्चन कल का ही वाला है। रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose salary is less than or equal to some employee salary who is working in department, ये तो हमने कल किया था, ठीक है, ये तो हमने कल किया था। क्या करोगे? आपके पास में एम्प्लॉय है, एम लिखा है मैंने, सिलेक्शन मार दो किसका? डिपार्टमेंट नंबर 10 का, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 का। उसके बाद में रीनेम कर दो, रीनेम में क्या था? EENSAD, EENSD, कंडीशनल ज्वाइन लगा दो, किसके साथ में? एम्प्लॉय के साथ में। क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए इसके साथ में? सच दैट EMP.salary शुड बी लेस देन और इक्वल टू EMP.s, फिर क्या प्रोजेक्शन कर दो? एम्प्लॉय आईडी का प्रोजेक्शन कर दो, ठीक है, माइनस
दिस विल गिव यू द रिजल्ट। डन। अगर ग्रेटर देन ऑल होगा देन इट हैज टू बी लेस देन ऑफ सम। समझा नहीं समझा? रिपीट करना है? क्या रिपीट करना है? कल का यही कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ाया था आपको, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर रिपीट करना है तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है, कल का कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं। ये एम्प है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये सैलरी, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। ये सैलरी हो गया और ये डिपार्टमेंट नंबर। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं, सुनो, रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी, retrieve the employee ID of employees, or employee ID of those employees whose salary is less than or equal to salaries of some employees who works in department number 10। ठीक है, क्या आएगा ये? लेस देन और इक्वल टू है सम की कंडीशन दी हुई है। तो आपके पास में पहला टेबल आपने एम्प्लॉय का लिखा, इस एम्प्लॉय के टेबल में आपने प्रोजेक्शन दिया, प्रोजेक्शन क्या होगा? डिपार्टमेंट नंबर इट इज इक्वल्स टू 10 का। फिर आपने इसको रीनेम किया, रीनेम आपने क्या किया? पहले एम्प्लॉय आईडी किया, एम्प्लॉय नेम किया, फिर सैलरी किया और डिपार्टमेंट नंबर किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, किसके साथ में? एम्प के साथ में, ठीक है, सच दैट एम्प डॉट सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू एम्प डॉट एस। फिर इसमें क्या किया आपने? फिर इसमें आपने एम्प्लॉय आईडी का प्रोजेक्शन दिया। ये कल का कॉन्सेप्ट है दोस्त। सो इट विल रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू some employees who are working in department number 10। so this one will give me the answer which is related to sum। ये मेरे को sum का आंसर देगा। एंड दिस इज ये फिल्टर कंडीशन है फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10। अब अगर मुझे ग्रेटर देन ऑल चाहिए, तो ये वाला सम वाला कंडीशन है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस वन इज सम, मतलब लेस देन ऑफ सम, लेस देन और इक्वल टू सम, then what it will give me? Total minus less than or equal to sum, it will give me greater than all the employees working in department number 10। अब प्लीज ये मत बोलना कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर है। ये चीज को समझाने के लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर निगेशन चाहिए, मतलब इसका निगेशन जो होता है दैट विल बी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। तो अगर आपको ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है, अगर आपको ग्रेटर देन चाहिए तो टोटल माइनस लेस देन और इक्वल टू सम, ग्रेटर देन ऑल चाहिए तो टोटल माइनस लेस देन सम, ग्रेटर लेस देन ऑल दैट इज टोटल माइनस ग्रेटर देन ऑल सम, लेस देन और इक्वल टू ऑल टोटल माइनस ग्रेटर देन सम, that we can try to get it which is related to this। is it clear? ये वाला टॉपिक। सिर्फ सैलरी भी रीनेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एम्प्लॉय आईडी हाँ चलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये टफ वाला कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक ये टफ वाला कॉन्सेप्ट इजी हो गया है अब आपके लिए। Is it clear everyone? डन है? एम्प डॉट एस लिखा है ना मैंने ज्वाइन में, क्यों डाउट पूछ रहे हो? एम्प डॉट सैलरी एम्प डॉट एस लिखा हुआ है मैंने। क्लियर हो गया तो बता दे चलना। Okay, try to solve this question। retrieve the employee ID who is getting maximum salary।
हु इज गेटिंग मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी चाहिए मेरे को। चलो अब मैक्सिमम सैलरी दिया है, एग्जांपल ले सकते हो। मैक्सिमम सैलरी में क्या यूज करोगे? मैक्सिमम सैलरी क्या होना चाहिए, एग्जांपल ले लो। जैसे अगर मैं एक टेबल ले रहा हूं, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और सैलरी, बस 3 से काम हो जाएगा। 10, 20, 30, 30, 40, 40। हु इज गेटिंग द मैक्सिमम सैलरी? चालीस आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा कंडीशन ये है, मतलब या तो आपका एग्जांपल ऐसा हो सकता है ऑल कैन बी डिफरेंट, या तो आपका एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ देम कैन आल्सो बी सेम, ठीक है। सो विच कंडीशन यू विल बी यूजिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन ऑल? You will use this condition, the first condition, or you will use the second condition? Which condition you will use it? My point is very simple. You will use the first condition or you will use the second condition? Second condition. Second condition अगर आप यूज करोगे तो बना लो, बस लिख दो। मैक्सिमम का भी कर लेना, मिनिमम का भी कर लेना। मिनिमम भी कर लेना, मैक्सिमम भी कर लेना, मिनिमम भी कर लेना। मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम सैलरी अगर होगा तो क्या होगा, ये भी कर लो फटाफट। डन। देखो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी यूज करूंगा, मतलब मैक्सिमम सैलरी, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये यूज किया तो अगर क्या होगा, तो ये ट्राई करेगा दैट इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें सम में कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस ले लेगा, ठीक है, और दिस वन विल गिव मी द मैक्सिमम ओनली, बट अगर रिपीटेशन हुआ तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज फॉर ऑल, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? एम्प्लॉय आईडी whose salary is greater than or equal to salary of all employees, all employee salary। अगर ये कैलकुलेट करना है तो टोटल एम्प्लॉय आईडीज
माइनस, ठीक है, एम्प्लॉय आईडीज ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, whose salary is less than or equal to, sorry, less than some salaries of employee, ठीक है, लेस देन सम बोला तो क्या यूज करोगे? कोई कंडीशन नहीं है यहां पर, एम्प्लॉय रीनेम कर लो, दो ही से काम हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, एम्प्लॉइज, ठीक है, वेयर एम्प डॉट सैलरी इज लेस देन एम्प डॉट एस, रिट्रीव कर लो, एआईडी ऑफ एम्प्लॉइज ईआईडी माइनस दिस विल गिव द रिजल्ट। तो जब आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज दिस कंडीशन फॉर मिनिमम दैट कंडीशन। इजी, मिनिमम का भी लिख लो, जल्दी करो। इजी है, इजी एवरीवन। मिनिमम में क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू होगा, रिट्रीव एम्प्लॉय आईडीज ऑफ दोज एम्प्लॉय whose salary is minimum than all, so salary is minimum। अगर मिनिमम बोला तो वी हैव टू यूज फॉर विच कंडीशन? वी हैव टू यूज दिस कंडीशन, राइट। सो कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन ऑल, इट इज इक्वल्स टू टोटल माइनस, यही होगा, ठीक है, टोटल माइनस ग्रेटर देन सम, राइट। मैंने उल्टा लिखा है क्या? अच्छा ये उल्टा लिखा है, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी। क्या समझ में नहीं आया भाई? बताना जरा, क्या समझ में नहीं आया? कोई डाउट है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो एक गेट का क्वेश्चन देता हूं सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। मैंने अभी, मेरे पास टाइम नहीं है फॉन्ट चेंज करने का, तो मैंने चैट जीपीटी पे फॉन्ट चेंज किया है, ठीक है। कौन सा गेट का क्वेश्चन है? ये 2004 का है।
सॉल्व कर लो। दिस इज एक्स। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू सम है टोटल, सो ग्रेटर देन ऑल, यू विल गेट ऑप्शन डी। हाँ, अगर मेल नहीं होता तो फिर ऑप्शन डी ए कर सकते थे, बट ऑप्शन ए में ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाता। ठीक है, सिर्फ मार्क्स के ऊपर रहता था, तो मेल और फीमेल है तो इसलिए। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट एवरीवन? कोई डाउट नहीं है ना? मतलब अभी जो अभी तक पढ़ाया है, जैसे कल मैंने सम पढ़ाया था, तो सम के लिए ये एक्सप्लेन किया था, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि सम भी है ऑल भी है, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसका एक गेट क्वेश्चन बनाया, तो एक गेट क्वेश्चन अभी दिया मैंने। जेंडर का क्या एक्सप्लेन करना है? स्टूडेंट है, फिर यहां से मेल लिया है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, तो ये क्वेरी को उसने कैसे किया है, यहां पर देखो, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट इसने तीनों कंडीशन साथ में ले ली है। ठीक है, मेल, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है मालूम है, अगर मैं क्वेरी लिखता था तो मैं कैसे लिखता था मालूम है, मैं पहले स्टूडेंट लिखता था, ठीक है, स्टूडेंट से क्या निकालता था, मेल निकालता था। ठीक है, यही है, हाँ, मेल निकालता था, फिर इसको रीनेम कर देता था। रीनेम क्या करता था, नेम, ठीक है, सेक्स और मार्क्स। ठीक है, रीनेम में क्या करता था, नेम, सेक्स और मार्क्स। उसके बाद में कंडीशनल ज्वाइन में यहां से क्या करता था, ये स्टूडेंट होता था, इस स्टूडेंट से मैं क्या निकालता था, फीमेल निकालता था। ठीक है, और फिर मार्क्स जो है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट डॉट मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू स्टूडेंट डॉट एम। तो उसने क्या किया मालूम है, उसने ये क्वेरी इसको और इसको तीनों को एंड कंडीशन करके लिखा है। सेक्स फीमेल, एक्स मेल, अगर सेक्स फीमेल होगा तो ये इसका उठा लेगा, एक्स मेल होगा तो ये इसका उठा लेगा। ठीक है, एंड मार्क्स जो है वो यहां से ले रहा है, एम जो है वो यहां से ले रहा है। तो यही क्वेरी इसको जो हम लोग लिखते हैं, पहले मेल यहां से कर दिया, फीमेल यहां से कर दिया, और फिर मार्क्स के ऊपर ये करते हैं, वही चीज यहां पर भी लिखी है। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? और फिर टोटल में से माइनस कर दिया, टोटल फीमेल में से माइनस किया है, यहां पर नेम आएगा। डन? क्लियर है ना? अरे कुछ भी नहीं है यार, इजी है ये, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, ऑलरेडी मैंने दे दिया आप लोगों को। मैं आज तो सैटरडे। ठीक है, हाँ इजी है यार, इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा।
आप लोगों को कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो रामबाण दिया है वो ये है, दिस इज द रामबाण, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैक्सिमम के लिए होगा और ये टॉप मिनिमम के लिए होगा, बाकी का आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी का कुछ नहीं, बाकी का हो गया टॉपिक। इजी हो गया यार, बस खत्म, ये भी टॉपिक ही खत्म अपना, ठीक है। एंड और में तो वो थोड़ा क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, होमवर्क ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना। रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी ऑफ दोज एम्प्लॉय whose salary, who gets maximum salary in that department, who gets maximum salary in each department, ये करके लाओ, इसमें ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम और मिनिमम एसक्यूएल में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, कल मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। मंडे को आफ्टर क्लास वी विल डिस्कस डीकंपोजिशन, ठीक है। एंड उसके बाद में प्रैक्टिस शीट भी मंडे को मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू। कल के टॉपिक में, कल का टेस्ट लेंदी है, रिवाइज करके जाना, ठीक है, पूरा गेट का दिया है, ठीक है। ये ट्राई करना, ये टफ है, ये लेवल 3 का टॉपिक है, ठीक है। ट्राई विथ एग्जांपल, ट्राई विथ टेबल। सी यू, बस आज के लिए इतना ही, मेरा बस यही कॉन्सेप्ट था पढ़ाना। अब रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे पास में यूनियन और डिवीजन बचा हुआ है, तो यूनियन सेट, यूनियन इंटरसेक्शन वाला टॉपिक बचा हुआ है और डिवीजन वाला, फिर उसके बाद में गेट के क्वेश्चन धड़ा धड़ाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। हाँ ग्रुपिंग वाला, अरे ये इससे ही रिलेटेड है, एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है, डिपार्टमेंट नंबर सेम करना पड़ता है, बस सेम ही है, अच्छा क्वेश्चन है बट ट्राई करो, ठीक है। चलो थैंक यू।